हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए दिए गए स्टेटमेंट में से क्या इनकरेक्ट है ये बताना. ठीक है, यहाँ पर जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इसकी रेगुलेशन की बात करते हैं, तो आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग में सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि वो मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम को. ठीक है, जैसी की डिमांड है वैसे ही उसको रेगुलेट किया जा सकता है और मॉडरेट किया जा सकता है. और ये किसके हेल्प से पॉसिबल है? न्यूरल सिस्टम के हेल्प की वजह से पॉसिबल है. न्यूरल सिस्टम. ठीक है, अब एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में, जिसको हम कह देते हैं मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ये मेड्यूला रीजन जो ब्रेन का है, इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? रेगुलेशन के लिए. और दूसरा सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स में, पोन्स वेरोलाई, पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको हम न्यूमोटेक्सिक सेंटर कह देते हैं, न्यूमोटेक्सिक सेंटर. ये मॉडरेट कर सकता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, इसको मॉडरेट कर सकता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला है. ठीक है, अब जो पोन्स से न्यूरल सिग्नल आते हैं ना, न्यूरल सिग्नल जो पोन्स से आते हैं वो क्या करते हैं? वो रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. इसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस, डिक्रीज. ठीक है, रिड्यूस कर देंगे ड्यूरेशन को, तो उसके साथ साथ और किस में रिड्यूस मिलेगा? रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज कर जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये तो करेक्ट हो गया. न्यूमोटेक्सिक सेंटर सिचुएटेड एट पोन्स चेक्स द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है? करेक्ट. ऑक्सीजन प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम. ये इनकरेक्ट हो जाता है. Receptors associated with aortic arc and carotid artery also recognize changes in CO2 concentration, thereby affect respiration. तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाता है. इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा कीमो सेंसिटिव एरिया. कीमो सेंसिटिव एरिया भी मिलते हैं ना, कीमो सेंसिटिव एरिया. ये सिचुएटेड होते हैं एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, और ये हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 कंसंट्रेशन के लिए और हाइड्रोजन आयंस के लिए. ठीक है, अगर इन सब्सटेंस में इंक्रीज है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है या फिर H का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है, तो अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा होता है तो ये सेंटर जो है ये एक्टिव हो जाता है. ठीक है, और नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है, एक्टिवेट. ये क्या करेगा? इंक्रीज इन दी सब्सटेंस, CO2 इंक्रीज करे, H इंक्रीज करे, ये एक्टिवेट कर देगा सेंटर को, कीमोसेंसिटिव एरिया को. और साथ साथ क्या करेगा? सिग्नल सेंड करता है रिदम सेंटर को कि वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करे. ठीक है, ब्रीदिंग बढ़ा, इंस्पायरेशन इंक्रीज करना तो इंक्रीज करे, डीप करना तो डीप करे. ठीक है, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इनको कम करने के लिए, CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए, H कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए, वो नेसेसरी एडजस्टमेंट को अपने अंदर करे. रिसेप्टर जो एसोसिएटेड है विद एओर्टिक आर्क, कैरोटिड आर्टरी, वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 एंड H कंसंट्रेशन और सेंड करते हैं नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन. ओके, ऑक्सीजन का जो इस रेगुलेशन में रोल है ना, वो इनसिग्निफिकेंट है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया? वेरी सिग्निफिकेंट रोल है ऑक्सीजन का. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. बाकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट हमें निकालना था. इनकरेक्ट सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 190 पर गिवन है. थैंक